21 साल की एक लड़की जिस भिखारी को हर रोज़ 2 रुपया 4 रुपया देती थी, आखिरकार उसी भिखारी के प्यार में इस प्रकार से पड़ती है कि उसके लिए पूरे दुनिया से लड़ जाती है, पूरे समाज से लड़ जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। एक लड़की जो है मंजू, वो इंटरमीडिएट में पढ़ रही है, 12वीं कर रही है। तो उसका घर और उसका जो कॉलेज है उसके बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो पैदल ही तय करती है, कोई किसी प्रकार का साधन का उपयोग नहीं करती है, वो पैदल ही जाती है। तो उसका टाइमिंग होता है कि वो घर से 8:30 बजे ऐसे ही निकलती है, कभी 9 बजे, इसी सब टाइम में निकलती है। तो जब भी अपने घर से निकलती है तो बीच में, मतलब कि कॉलेज से थोड़ा सा पहले एक जगह है, वहाँ कुछ भिखारी बैठे होते हैं पुल के पास। तो वहीं पे ये जो मंजू है ये भिखारी को रुपया देती है। लेकिन एक जो भिखारी है भोलू, उसको हर रोज़ पैसा देती है, और किसी को दे या ना दे लेकिन उसको ज़रूर देती है, क्योंकि उसको देख के मंजू को दया आता है। बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा है, बाल में पूरा जटा भरा हुआ है, कपड़ा है, गर्मी के दिन में भी स्वेटर डाल रखा है, कई पैंट पहन रखा था, शर्ट बहुत पहन रखा है, जो भी चीज़ मिल रहा है उसको गर्दन में डाल रखा है। अजीब सा चेहरा है। बस यही है कि उम्र बहुत कम है, और यही कारण से उसको देख के मंजू को दया आती थी। इतना उम्र में, इतना कम उम्र में, और पागल है, क्या खाता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा। तो यही सब सोचकर जब भी ये जो मंजू है जाती है तो पैसा दे देती है। लगभग ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है, लगभग 6 महीनों तक चलता है। लेकिन क्या होता है कि पिछले 10 दिन से जो भोलू है एक चीज़ अनुभव कर रहा था कि मंजू जो अब आ रही है, पैसा तो दे रही है, लेकिन वो बहुत उदास सी रह रही है। इसको एक दिन बर्दाश्त नहीं होता है, और एक दिन ये जो भोलू है पूछ देता है कि आप बहुत उदास लग रहे हैं। जैसे ही ये पूछता है तो थोड़ा मंजू को अजीब सा लगता है कि भाई इस पागल को भी ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि मैं मतलब उदास रह रही हूँ। इसका मतलब सारे लोग को लग रहा होगा कि मैं उदास लग रही हूँ। कुछ नहीं बोलती है, चली जाती है पैसा दे के। जब कल होता है तो पैसा जब देने जाती है, कल हो के फिर उसी रास्ते से उनको जाना है, तो भोलू जो है पैसा लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि जब तक आप अपना परेशानी नहीं बताएंगी तब तक हम ये पैसा नहीं लेंगे। अब मंजू को थोड़ा अजीब लगता है कि ये पागल को भी इतना समझ है, ये क्या बोल रहा है। तो मंजू कह देती है कि पहले अपना हालत ठीक कर लो, अपना परेशानी ठीक कर लो तो हमारा ठीक करना, चलो पैसा ले लो। तो चूँकि भोलू कहता है कि नहीं, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम पैसा लेंगे नहीं। ऐसे ही पैसा फेंक के और ये चली जाती है। लेकिन घर जाके बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि इसके मन में एक बात बैठा हुआ था, ये बहुत परेशान थी, और कभी कभी भोलू का भी बात इसके दिमाग में घूम रहा था कि वो कहा है कि भाई परेशानी बताओ, परेशानी बताओ। और मंजू भी सोचती है कि मैं जिस बात से परेशान हूँ, ये बात अभी हमारे मन में बैठा हुआ है, मैं किसी को बताई नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत है, खैर है तो पागल वो, लेकिन शायद इसको लग रहा था कि शायद अगर किसी को हम ये बात बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपना जो अंदर का बात है अगर किसी को बता देते हैं तो शायद कुछ मन का जो बोझ है वो हल्का होता है। फिर ये भी सोचती है कि पागल है, और पागल दिल के सच्चे भी होते हैं, क्योंकि पागल का मतलब ये नहीं होता है कि साफ गलत आदमी है। पागल का मतलब होता है कि पागल के पास भी वो अच्छा कुछ बात बोल सकता है। तो इसके मन में आया कोई बात नहीं, पागल ही तो है, अगर ये बात किसी को खैर कहने वाला तो है नहीं, लेकिन ये पागल है, इसको कह देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मेरा मन का बोझ भी हल्का होगा। अब क्या होता है कि मंजू जो है कहने के मूड में तो जाती है, तो कल हो के जब जाती है तो वो जो भोलू है उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप बहुत परेशान हैं, आप अपना परेशानी बताइए। मंजू कहती है कि परेशानी बताने से क्या परेशानी कम जाएगा। भोलू कहता है कि अगर हमसे हो सकेगा तो मैं परेशानी जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँगा। अब भोलू जो बात बोल रहा था, तो चूँकि जिस प्रकार से बोल रहा था, तो मंजू को तो इतना लग जाता है कि ये पागल तो नहीं है। अब क्या कारण है
इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाह रही थी और इसलिए भी नहीं उलझ रही थी क्योंकि ये खुद से बहुत परेशान थी। इसका जो अपना परेशानी था बहुत भारी था। फिर सोचती है कि इसको बता ही देते हैं। अब भोलू को लेके और ये जो मंजू है वो कहती है कि ठीक है चलो, क्योंकि बगल में पार्क था तो कुछ खाना वाना ले लेती है ताकि लोगों को यह भी न लगे कि आखिर दोनों क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ के आसपास के सभी लोग भोलू को पहचानते हैं ये पागल है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है पार्क में आओ। पार्क में जब वो जा रहा होता है तो एक दो लोग उसको रोक देते हैं कि भाई ये क्यों पार्क में जा रहा है पागल व्यक्ति। तो मंजू कहती है कि मैंने बुलाया खाना खिलाने के लिए, जे आने दीजिए। तो फिर भोलू जाता है। भोलू बैठा है। भोलू नीचे बैठा हुआ है और पार्क में जो बैठने वाला होता है वहाँ मंजू बैठी हुई है। मंजू जो अपना पूरा जो स्टोरी है वो कहती है और कहते कहते रोने लगती है। दरअसल ये जो मंजू है ये इंटरमीडिएट में पढ़ रही है और फिर इसको अपने 2 क्लास सीनियर मतलब कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से, संजय नाम के लड़के से प्रेम है। 3-4 महीना जब दोनों का प्रेम संबंध चलता है, आपस में बातचीत करते हैं, तो एक दिन जो है वो जो संजय है मिलने के लिए कहने लगता है। और मिलने के लिए कहने लगता है तो शुरू में तो ये मना करती है, लेकिन फिर चूँकि दोनों में बहुत काफ़ी प्रेम था तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती है और मना नहीं कर पाती है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई आखिर कहाँ मिला जाए। तो एक होटल फिक्स किया जाता है कि हम लोग होटल में मिलते हैं। अब क्या होता है कि संजय और ये जो मंजू है होटल में मिलते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के बीच संबंध बनता है, स्थापित होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो संजय जो है जो फ़ोटो साथ में क्लिक करने लगता है। एक आध बार इसका मन होता है कि हम रोकते हैं फ़ोटो नहीं लेने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि अब ये रोकना का मतलब है कि हमें प्यार पर शक हो रहा है। एक आध जो वीडियो है ऐसे साथ में लेके एक आध छोटा छोटा सा जो वीडियो क्लिप्स है वो भी बना लेता है। एक आध बार ये पूछती है कि क्यों बना रहे हो, तो ऐसे ही कह देता है कि जब तुम्हारी याद आएगी तो देख लिया करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि दोनों चले आते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। मंजू भी अपना घर चली आती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जो संजय है इसको मंजू को ऐसी बात कहता है कि मंजू शौक में पड़ जाती है। मंजू को संजय कहता है कि जो काम तुम मेरे साथ की हो होटल में, वही काम तुमको हमारे दोस्त के साथ करना होगा। अब जैसे ही ये बात मंजू सुनती है तो कहती है कि भाई तू पागल हो गए हो, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है। अब संजय कहता है कि मेरा पूरा दिमाग जो है ठिकाने पे है और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मुझे ले गया है साथ में। अब जैसे ही ये बात मंजू सुनती है बहुत गुस्सा हो जाती है। जो भी भला बुरा है उसको कहने लगती है और कहती है कि आज से तू हमको कॉल मत करना। ये सारी बात जो है मंजू कह देती है। फिर जो है जो उसका कॉल आता है और कॉल यह आता है, अगर तुम मेरे दोस्त के साथ नहीं गए होटल में तो फिर जो तुम्हारा मेरे साथ का जो फ़ोटो है, वीडियो है, और मंजू के मोबाइल पे भेज देता है कि ये जो मैं तुम पर भेजा हूँ मैं किसी और के पास भी कहीं और भी भेज सकता। अब जैसे ही ये वीडियो जो है देखती है तो बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और पूरा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कम से कम 15 दिन का समय दे दो, मैं सोचूंगी। तो संजय कहता है कि ठीक है 15 दिन का तुम्हें हम समय देते हैं, लेकिन 15वां दिन तुमको आ जाना होगा। इधर ये भी कहती है कि ठीक है, लेकिन 15 दिन का हमें समय दो ताकि हम 15 दिन तक इस चीज़ को हम अपने दिमाग में भी एडजस्ट कर पाएँ। अब रोती हुई भोलू को ये जो मंजू है सारी बात बताती है। भोलू सुन रहा है सारा बात, और सारा बात सुन रहा है, और अंत में कहता है कि भोलू की अच्छा एक बात बताओ कि आखिर करना क्या चाहती हो, आज कितना दिन हो गया। तो मंजू कहती है कि 13वां दिन है, कल और परसों का समय है, परसों हमें हर हाल में जाना होगा, या तो हमें होटल में जाना है या तो हमको आत्महत्या करना पड़ेगा। अब 2 बात जो है ये कहती है। तो फिर भोलू कहता है कि ठीक है उसका फ़ोटो दिखाओ हमको। मंजू जो है फ़ोटो दिखाती है, मंजू फ़ोटो दिखाती है, भोलू फ़ोटो देखता है। चूँकि उस लड़के को भोलू पहचानता था क्योंकि कभी कभी मंजू के साथ वो दिखता था कभी कभार। तो भोलू कह रहा है अच्छा ये भाई साहब है। फिर उसका पूरा डिटेल लेता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, पूरी तरीके से उससे बात करता है। सारा उसका जो गुण है, क्या क्या चीज़ है, पूरा चीज़ पूछ लेता है। मंजू कहती है कि भाई तुम हमको पागल और भिखारी तो नहीं लग रहे हो। भोलू कहता है कि मैं जो भी लग रहा हूँ, फिर पहले मैं आपका काम कर दूँ, फिर आप जानते रहिएगा।
मंजू के लिए भी इम्पोर्टेंट काम यह था क्योंकि अब 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। मंजू को कहा जाता है कि तुम उसको बुलाओ। मंजू उसको कॉल करती है, एक सुनसान जगह पर संजय को बुलाती है। जैसे ही संजय वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ भोलू पहले से है, जो कि भोलू को संजय भी पहचानता था। भोलू को जब वहाँ देखता है संजय तो संजय कहता है कि भोलू कोई लड़की यहाँ आई है क्या, क्योंकि संजय पहुँच जाता है वहाँ तो ये आई हुई नहीं थी। भोलू कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। तो फिर वो इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वो इंतज़ार कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, भोलू उसके पास जाता है और उसको पीटने लगता है। जब उसको पीटने लगता है, इतना पीटता है डंडे से, उसका मोबाइल जो है छीन लेता है। और जो भी चीज़ पीटता है, अपना जो इसके पास भोलू के पास एक बड़ा सा मोबाइल था, एंड्रॉयड फ़ोन था, तो वो ये रख देता है ताकि जो सारा जो पिटाई का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाए। उसको खूब पीटता है और उसके बाद मोबाइल को तोड़ देता है और उसको पानी में फेंक देता है। संजय से कहता है कि भोलू कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसका जो फ़ोटो क्लिप्स है तुम किसी और मोबाइल में दे रखे हो कि नहीं दे रखे हो। संजय कहता है कि नहीं, जो भी है जो इसी मोबाइल में है। भोलू कहता है कि मुझे नहीं पता है कि किस मोबाइल में है, लेकिन अगर तुम गलती से भी ये वीडियो कहीं या फ़ोटो कहीं से भेजने की कोशिश किया तो तुमको जो हम पीटे हैं वो भी दुनिया देखेगा, किस प्रकार से तुम पीट रहे हो। तो पूरा जीवन अपना जो सर है वो छुपाते फिरना। क्योंकि पीटा था तो पीटते समय उसका कुछ कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया था उस तरीके से। वहाँ से संजय को भगा देता है पीट पाट के। थोड़ी देर बाद मंजू जो है वहाँ जाती है उस स्थान पे, तो देखती है कि भोलू वहाँ बैठा हुआ है। भोलू के सर से खून गिर रहा है। भोलू के सर से खून गिर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ही फटा हुआ था सर। तुरंत जो मंजू है जो भोलू को लेके हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका थोड़ा बाल हटाना पड़ेगा। बाल काट दिया जाता है और थोड़ा सा भी उस समय काटा गया था और ये कहा गया था कि फिर जाके किसी सैलून में जाके और जो बाल है, पूरा जो बाल है इसको कटवा लेना, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ उसका इलाज कर दिया जाता है। अब मंजू कहती है कि अब कहाँ जाओगे, कहाँ रहते हो, मैं वहाँ तुमको छोड़ दूँ। भोलू कहता है कि नहीं कोई हम चले जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मैं चलो, मैं वहाँ तुमको छोड़ दूँ। अब क्या होता है कि भोलू कहता है कि ठीक है चलो। भोलू जो है अपने साथ मंजू को लाता है। मंजू जाती है, चूँकि भोलू जो था एक फ्लैट ले रखा था, बढ़िया सा फ्लैट ले रखा था, भीख मांगता था लेकिन एक बढ़िया सा फ्लैट ले रहा था, बढ़िया से खाना पीना, उसमें सारा हाई फाई व्यवस्था था उस फ्लैट में। लेकिन जैसे ही इसके बेडरूम में मंजू जाती है तो वो देख के चौंक जाती है, क्योंकि एक लड़की का जो तस्वीर था कई जगह चिपका हुआ था। उस लड़की के साथ भोलू का जो फ़ोटो है वो चिपका हुआ था बहुत जगह। चारों ओर देखती है, फिर भोलू की तरफ देखती है, समझ तो जाती है, लेकिन फिर एक बात पूछ देती है कि ये सब कैसे हो गया। और फिर जब तुम इतना हाई फाई में रह रहे हो, तुम इतना अच्छा कपड़ा पहन के रखे हो, तुम्हारे पास घर पे गाड़ी और भी है, फिर ये काम क्यों कर रहे हो, कोई और भी काम कर सकते थे। भोलू एक स्टोरी सुनाता है। भोलू कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो मेरे प्यार को नहीं समझ पाई और मुझे छोड़ के चली गई, दूसरी शादी कर ली। और दूसरी जो शादी की तो ऐसे नहीं कि समाज के सामने में मेरा बदनामी भी करवा के, सबके सामने में मेरा अपमान करवाई, सबके सामने में मुझे नकार दिया उसने कि मैं इसको जानती नहीं, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं इस चीज़ को झेल नहीं पाया और फिर मेरा वास्तव में दिमाग जो है वो आउट हो गया। मेरा दिमाग आउट हो गया। मैं एक दिन गाड़ी पकड़ा और फिर मैं इस शहर में चला आया। जब मैं इस शहर में चला आया तो मैं ऐसे ही पागल की तरह घूमने लगा। पागल की तरह घूमने लगा तो ऐसा मेरा नाम भोलानाथ था, तो सभी मुझे भोलू भोलू कहने लगे। मैं यहाँ पागल बन के लगभग 4-5 महीने तक पागल बन के यहाँ रहा, लोगों से भीख मांगता रहा, खाता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा जो दिमाग है वो ठीक हो गया। जब ठीक होने लगा, फिर मैं जिस जीवन में जी रहा था, एक भिखारी बन के जी रहा था, एक पागल भिखारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे इसी भेष से प्रेम हो गया और मैं इसी प्रकार से रहने लगा, क्योंकि उसका जो तस्वीर था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और अभी का जो इसका तस्वीर है, अभी का जो उसका रहन सहन है, बड़े बड़े बाल हैं, बाल में पूरा जटा बन जाता है, पूरा
पूरा धूल मिट्टी से बाल भरा हुआ है, चेहरा पर पूरा मतलब एक मिट्टी का बुझिए कि परत है काली, मतलब हर एक प्रकार से शरीर में मतलब ना स्नान करना ना ध्यान करना। रहता बहुत अच्छा जगह पे है, लेकिन अपना शरीर पे किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं, ना साफ सफाई, कपड़ा पहनने का, मतलब अपने शरीर पे किसी प्रकार का मेहनत नहीं, लेकिन खाने का शौकीन था, अच्छा अच्छा खाना वो खाता था। मंजू तो ये बात देख के अजीब हैरान थी और ये सोच रही थी कि भाई जिसको हम इतना दिन से पैसे दे रहे हैं वो एक आशिक निकला, गजब की बात। मंजू का जो एक बहुत बड़ा समस्या था उसका निदान हो चुका था, वो बहुत खुश थी इस बात से। इधर इसको देखती है, इसके बारे में जानती है, सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी है, इसको छला गया है, तो उस पर सहज ही प्यार उमड़ जाता है, दया चलाता है। चूँकि मंजू भी बहुत खुश थी इसके कारनामे से, और चूँकि उसके लिए अपना सर फुड़वा चुका था। अब क्या होता है कि मंजू अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर भोलू का गले लग जाती है और गले लग के रोने लगती है कि तुमने आज हमें बचा लिया, नहीं तो हम शायद कहीं के नहीं रहते, या तो हम एक बाजारू लड़की बन जाते। न जाने वो कितनी बार हमें ब्लैकमेल करता, कितनी बार हमें वो छलता, या तो मैं आत्महत्या कर लेती। ये सारी बात जो है मंजू कहती है। भोलू जो है वो कुछ नहीं कहता है। अब मंजू जो है भोलू को ले जाती है सैलून में, इसका पूरा फिटनेस करवाती है। भोलू तो मना करता है कि नहीं, हम इसी हाल में ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें सुनीता से प्रेम था, लेकिन हमें अब इस हाल से प्रेम हो गया है। मंजू की बात कहती है कि क्या किसी और से प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि मंजू का जो निगाह था अपने ऊपर था, और भोलू भी मंजू पे ध्यान दे रहा था, और इसीलिए ये उसका कारण पूछा था, और इसीलिए इसको पता चला था कि वो उदास है, क्योंकि जब भी वो आती थी इसको भी पता होता था कि वो आने वाली है, तो दूर से ये देखता रहता था, उसको वॉच करता रहता था कि वो क्या सोच रही है, किस प्रकार से वो चल रही है। तो भोलू जब सैलून से आता है, पूरा एक हैंडसम पूरा फिटनेस होके आता है, तो भोलू भी जो अपना दिल का बात बता देता है कि मैं भी काफ़ी समय से आपको देख रहा था। एक जो लड़की थी जो एक भिखारी को पैसा देती थी, आज उसी के साथ रह रही है, उसी के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला ले लेती है। दोस्तों, इस कहानी से एक चीज़ सीख ज़रूर मिलता है कि चाहे विशेषकर लड़कियों के लिए, कि चाहे आप किसी लड़के को कितना भी प्रेम करते हैं, कितना भी उस लड़के पर आपको विश्वास है, लेकिन कुछ चीज़ आपको बचा के रखना पड़ेगा अगर आप सम्मान चाहते हैं तो। क्योंकि मंजू को अगर संजय ने छोड़ा तो संजय इसलिए छोड़ा क्योंकि इसके साथ वो कर चुकी थी, और उसके कारण है जो उसका जो प्रेम था वो ख़त्म हो गया था, कम गया था। अब वो एक इसके लिए उपयोग की वस्तु बन गई थी, जिसी के कारण वो इसको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। तो मेरा विश्वास है कि अगर इस प्रकार से अगर बचा जाए, कोई लड़कियां हैं जो इस प्रकार से बचती है, इस चीज़ का ध्यान रखती है, प्रेम है सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपना जो कुछ मर्यादा है उसको अगर आप बचा के रखेंगे तो आप मेरे समझ से इस प्रकार का कोई भी समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।